वकील साहब चाय पीने के बहाने आके हमेशा गलत नज़रिए से देखते रहते हैं और जब भी मैं शपथ काउंटर पे शपथ लाने जाती हूँ तो वो पीछे से जाते हैं और बॉडी को टकराते हुए निकल जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। कानून के रखवाले जब कानून की धज्जियां उड़ाएं तो इसे आप क्या कहेंगे? कानून की जो रखवाली करते हैं, जो न्याय दिलवाते हैं, जो अधिवक्ता होते हैं, अगर उनकी ही नीयत खराब हो जाए तो इसे भी आप क्या कहेंगे? ताज़ा मामला लखीसराय का है। लखीसराय में एक छात्रा जो कि एलएलबी की फर्स्ट ईयर की छात्रा है, उसने एक अधिवक्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं छेड़खानी के। यानी कि उस लखीसराय जिले के एक अधिवक्ता पर गंभीर आरोप लगे हैं छेड़खानी करने के, गलत तरीके से उसने छुआ है एलएलबी के फर्स्ट ईयर के छात्रा को। इसको लेकर जब छात्रा न्याय की गुहार लगा रही है तो उल्टा उसके ही लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। अब आप बताइए बिहार में किस तरीके से कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी? तो जो पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जो ताज़ा मामला है ये लखीसराय ज़िले का है। आपको बता दें, लखीसराय में जो ये मामला घटित हुआ है इसके बाद से वहाँ पर हड़कंप की भी स्थिति है। लखीसराय ज़िले में एक अधिवक्ता पर एलएलबी फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। इसको लेकर पीड़िता ने डीएम को आवेदन देकर इंसाफ की फरियाद लगाई। महिला थाने में भी आवेदन दिया। पीड़िता का कहना है कि वो एलएलबी फर्स्ट ईयर की छात्रा है और वो कुछ फॉर्म जमा करने गई थी, लेकिन इसी दौरान एक अधिवक्ता उसे गलत नज़र से देख रहा था और उसके गलत नज़र से उसने छुआ, उसके साथ छेड़खानी की, ऐसा आरोप उसने लगाया है। अब इसको लेकर मामला थाने में भी है। बाकायदा पीड़िता ने डीएम को लिखित ज्ञापन भी सौंपा है कि उसे न्याय मिले और दोषी अधिवक्ता पर कार्रवाई हो। तो आपको बता दें, अधिवक्ता संघ में इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन पंचायती का कोई परिणाम नहीं निकला है। उल्टे पीड़िता के मित्र पर SC/ST एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। इधर पीड़िता ने महिला थाना में आरोपी अधिवक्ता के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। तो महिला थाना प्रभारी रीता कुमारी ने इस मामले में वरीय अधिकारी से बात करने को कहते हुए पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आप बयान सुनिए, पीड़िता क्या कुछ कह रही है। ये बताइए आपके साथ क्या समस्या है? मैं लखीसराय सिविल कोर्ट में एक दुकान में काम करती हूँ, जो दुकान मेरा भाई का है। उस दुकान पे मैं एक स्टाफ के रूप में काम करती हूँ। मैं एलएलबी फर्स्ट ईयर की छात्र भी हूँ और वहाँ पे प्रैक्टिस की वजह से भी मैं काम करती हूँ। लेकिन वहाँ पे एक वकील साहब चाय पीने के बहाने आके हमेशा गलत नज़रिए से देखते रहते हैं क्या हमको। नाम है वो वकील का? प्रदीप कुमार। हाँ ठीक है, बोलिए। प्रदीप कुमार पासवान। ठीक है। जब भी मैं दुकान से पे घूरते रहते हैं और जब भी मैं शपथ काउंटर पे शपथ लाने जाती हूँ तो वो पीछे से जाते हैं और बॉडी को टकराते हुए निकल जाते हैं। ऐसा उन्होंने मेरे साथ 3 से 4 बार किया। फर्स्ट बार मैंने कुछ नहीं बोली, हमें लगा कि शायद गलती से हो गया होगा, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा ऐसा किया तो मैं उन सचिव को भी ये सूचना दी कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, जिसका कि सबूत भी मेरे पास वीडियो के रूप में है। तो इस संबंध में आपने कार्रवाई के लिए प्रशासनिक अधिकारी को लिखा है, दिया है आवेदन? हाँ, मैंने SDO साहब को भी दिए आवेदन। तो क्या आपके आवेदन पर कार्रवाई हुई है? नहीं, आवेदन पे कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। आप जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से क्या अपील करना चाहती हैं? मैं उनसे न्याय मांगना चाहती हूँ कि एक लड़की जब सिविल कोर्ट में सुरक्षित नहीं है तो वो फिर कहीं और कैसे हो सकती है? क्या कहना चाहेंगे? इस पर सबसे पहले मेरा कहना ये है कि मैं LLB थर्ड ईयर का छात्र हूँ और मैं इस बार फाइनल करने के बाद बार में आ रहा हूँ। तो अधिवक्ता गण जो हैं वो हमारे सीनियर होंगे, हमारे वरिष्ठ होंगे और उनके बीच में अभी मैं रह भी रहा हूँ और वहीं से फ़ोटोकॉपी करके और भी कुछ अधिवक्तागण के साथ में कार्य करके मैं अपना जीवन यापन करता हूं। तो उनके साथ मेरे को रहना है तो मैं उनके खिलाफ और या फिर उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई बात क्यों करूंगा? वो तो हमारे अंग हैं, हमारे सीनियर हैं। तो इस तरह का बात वो लाए हैं तो ये सरासर नाजायज़ है। इसमें बात ये है कि वो अपना तथ्य छुपाने के लिए इस तरह का मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। एक्चुअली में जो मेरा वहाँ पे शॉप है, उस शॉप पे मेरी कज़न सिस्टर काम करती है जो LLB फर्स्ट ईयर की छात्रा है। उसके साथ करीब 1 महीना से गलत दृष्टिकोण से प्रदीप कुमार पासवान वकील साहब
उनके ऊपर निगाह डाले हुए हैं। जब भी अंदर शपथ पत्र लाने के लिए वो जाते थे तो उनके बॉडी में टच करते हुए वो चले जाते थे। इसकी सूचना वो हमें दी कि ऐसी ऐसी बात है, तो हम बोले ठीक है, भीड़ भाड़ में हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ऐसा 2-3 बार होने लगा और चाय दुकान पे खड़ा होकर सामने से घूरने लगे और वो कहने लगे कि मेरे साथ बार बार हो रहा है, तो इसकी सूचना हम उनको दिए कि ये सब ठीक नहीं है। तो वो रवि विलोचन वर्मा सर को लेकर आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि पीयूष, इनके ऊपर जो आप एलिगेशन लगाए हैं क्या ये सही है? हम बोले इस बच्ची से पूछ लिया जाए। तो वो उस बच्ची से पूछे तो इन्होंने कहा कि सर ये बात सही है। तब उसी समय रवि विलोचन वर्मा सर उनको डांटे और बोले कि दोबारा ऐसा नहीं करोगे, और पीयूष जी आप भी संघ में आने वाले हैं, आप भी एक वकील हैं, तो वकील का इज्जत को बचाइए, ये आपका दायित्व बनता है, तो दोबारा ये ऐसा नहीं करेंगे। तो हम बात को, मामला को वहीं दबा दिए। तो पुनः फिर ये 16/2/2022 को मेरे दुकान पे आए और वहाँ पे खड़ा होकर चाय पी रहे थे। चाय पीने के क्रम में उसी तरह का फिर वार्तालाप कर रहे थे। हम देखते रहे उनको। जब मेरी सिस्टर उनको कही कि सर ये सब ठीक नहीं है, करीब 1 महीना से हम आप सबको देख रहे हैं, अब प्रदीप सर को तो हम बार बार इस तरह का करते हुए हम मना किए उनको, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। तो हाँ, तुम इस तरह की बोलोगी, तुम्हारे ऊपर SC/ST का FIR अभी होगा और तुम सब यहाँ से दुकान समेत उखड़वा के फेंक देंगे। हम DM साहब से जाकर बात करते हैं। और अनेकों प्रकार का आरोप को लगाते हुए कि तुम जो है यहाँ पे ये करती हो, वो करती हो, अवैध कार्य करती हो, बहुत तरह के बात को वो रखे, पूरा ऊंची ऊंची आवाज़ में बोले। मैं उनको बोला सर आपको जो करना है आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप वरिष्ठ हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप हमारे सीनियर हैं। इस तरह का मैं बात को रखा और तुरंत फ़ोन किया रवि विलोचन वर्मा सर को कि सर ऐसी ऐसी बात है, आप जब समझौता करवा दिए तो फिर ये बात क्यों आ रही है। एक संजीव सहाय के साथ में वो आए थे और संजीव सहाय ने मुझे बार बार धमकी दिया कि तुम्हारा दुश्मनी अब निजी मेरे साथ है और तुमको हम अब क्या करेंगे ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। मैं उन्हें बोला कि सर आपको जो भी करना है आप कीजिए, आप वरिष्ठ हैं, आपका अधिकार है मेरे को डांटना, सब कुछ करना, लेकिन आप जो ये कर रहे हैं और जो ढकना चाहते हैं ये गलत है। ये भी एक किसी की बेटी है, आपकी भी बेटी होंगी, तो इस तरह का ये सही नहीं है। तो अच्छा सही गलत अब तुम हमको सिखाओगे। बोले ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो इस तरह का बहुत गलत हो रहा है। इतना गलत हो रहा है कि एक न्यायपालिका में रहकर न्यायपालिका की मूर्ति का हम लोग पालन करते हैं और ये तो शोभनीय लायक नहीं है, और वो खासकर एक अधिवक्ता। अच्छा ये बताइए, इस संबंध में क्या आपने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को कार्रवाई के लिए सूचना दिया है, आवेदन दिया है? सबसे पहले हम माननीय SDPO साहब के पास गए तो वहाँ पे वो हमें मिले, हम उनको सारी बात को रखें। उन्होंने कहा आवेदन लिख के आप दीजिए। आवेदन भी हम दिए, मेरा आवेदन भी समर्पित हुआ और SDPO साहब कहें कि इस पे जांच होगी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पीयूष कुमार है। तो सुना आपने पीड़िता का बयान। पीड़िता का गंभीर आरोप है उसके मित्र पर ही SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हो गया। ये बयान जो आपने अभी सुने, इसके तहत आप खुद सोचें कि बिहार में किस तरीके से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिन्हें कानून की रखवाली करने के लिए रखा गया है वही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इस मामले में कार्रवाई आखिर कब होती है। अगर आपने DTV भारत को अब तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।